निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 13 पद से, बल्कि मैं चाहूँगा कि उसके 14 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे और 21 पद तक हम पढ़ेंगे। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दो। 3 अध्याय उसके 14 पद से 21 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ धनी भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी पर परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ से नहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुन जाने पर उसकी आशीष हो। यहाँ पर हमने पढ़ा मसीह के प्रेम के विषय में। यहाँ पर लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सम्मुख घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और अगर इंग्लिश में हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, है ना। यहाँ पर घराने का नाम रखा जाना मतलब हर एक चीज़ का बनाने वाला है। हम किसके सम्मुख घुटने टेकते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं? हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। अगर आप NLT बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जो अर्थ है 15वीं आयत का, वो इस तरीके का है, उस परमेश्वर की जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और जो कुछ उसमें है उसको बनाया है। हालेलुया। सो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम किसी साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम किसी ऐसी परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो कि हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता या कमज़ोर है, बल्कि हम एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं, एक ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि पूरी दुनिया का बनाने वाला है। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं भी देती है ना, सीन और अनसीन, चाहे हमें दिखाई दें या ना दें, वो सब चीज़ें किसने बनाई हैं? हमारे परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और पौलुस कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सम्मुख क्या करता हूँ? घुटने टेकता हूँ। क्यों घुटने टेकता हूँ? वो कहता है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। जो कुछ हम देखते हैं इस दुनिया में, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, हर चीज़ को हमारे परमेश्वर ने बनाया है। और हर एक चीज़ जो कुछ भी हमें देखना था, चाहे हम आकाश के तारों को देखें, सूरज, चांद, ना कुछ भी हम देखें, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको उसने ना बनाया हो। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि कुलिस्सियों की पत्री में लिखा है कि उसने सब कुछ बनाया है। वो सब कुछ को क्या करता है? अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता भी है। हालेलुया। इस पूरी दुनिया को बनाने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम उसके सम्मुख क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं। हम हर एक ईश्वर के सम्मुख घुटने नहीं टेकते, लेकिन उस परमेश्वर के सम्मुख जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जो इस पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। हालेलुया। और क्या लिखा है वहां पर? वो कहता है कि मैं इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, या हर एक चीज को उसने बनाया है। लिखा है कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यहाँ पर हम पौलुस की एक और प्रार्थना को देखते हैं। पौलुस बताता है क्यों वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकता है, क्यों वो उससे प्रार्थना करता है और क्या प्रार्थना करता है। हालेलुया। पौलुस बताती है कि वो परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकता है और हमारे लिए विनती करता है। पौलुस हमारे लिए विनती कर रहा है। और पौलुस क्या विनती कर रहा है? वो कहता है कि मैं इसलिए उसके सम्मुख घुटने टेकता हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। किस लिए प्रार्थना कर रहा है वो? कि परमेश्वर हमें क्या दे? अपनी महिमा के धन के अनुसार, है ना, जो परमेश्वर की महिमा का धन है,
जो उसकी स्वर्गीय महिमा का धन है, उस धन के अनुसार वो क्या दे, तुम्हें यह दान दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये दान दे कि तुम्हें ये दान दे कि तुम अपने उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो पौलुस की बेसिकली ये प्रार्थना है कि हम क्या हो जाएं, हम अपने आत्मिक मनुष्यत्व में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में क्या पाएं, सामर्थ पाएं परमेश्वर के आत्मा से और बलवंत हो जाएं। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें क्या करे, बलवंत करे, सामर्थी करे, है ना। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में हो। हालेलुया। हम सब प्रभु की आत्मा की सामर्थ से भरकर चल सकें। क्या हमारे जीवन में प्रभु के आत्मा की सामर्थ नहीं है? हालेलुया। पीछे के अध्यायों में हमने देखा किस तरीके से परमेश्वर की वो सामर्थ जिससे उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, वो हमारे लिए कार्यरत है, वो हम में कार्यरत है। हालेलुया। और उसी सामर्थ के बारे में पौलुस बता रहा है कि प्रभु तुम्हें ये दान दे कि तुम उसी आत्मा की सामर्थ से क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। हालेलुया। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ है, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति उस सामर्थ के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा। अगर हम अपने जीवनों को देखें तो हम उस सामर्थ्य में जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, हम उस सामर्थ्य को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और इसीलिए वो हमारे थ्रू कार्य नहीं कर रही है। हमें उस सामर्थ्य में बलवंत होना होगा। हालेलुया। हमें उस सामर्थ्य को अपने जीवन से बाहर फ्लो करना होगा, तभी हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस की प्रार्थना है कि तुम क्या हो जाओ, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाओ, है ना, उस सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। लिखा है आत्मा की सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। तो पहली प्रार्थना जो थी पौलुस की, वो क्या थी कि हम सब क्या हो जाएं, अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हो जाएं, बलवंत हो जाएं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से। हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य का प्रभाव हो। ऐसा नहीं कि केवल एक साधारण मसीह, बल्कि एक ऐसे मसीह बने हम जिसके अंदर प्रभु की सामर्थ्य दिखाई देती हो, जो केवल बातों से मसीह नहीं है बल्कि कार्यों से भी मसीह है। हालेलुया। उसके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह चलता था तो लोग उसको छूकर चंगे हो जाया करते थे। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से भी ऐसा ही हो। पौलुस के विषय में भी लिखा है, पौलुस जब रुमाल को छूता था और वो रुमाल दूसरों पर रखे जाते थे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमार चंगे हो जाते थे। पतरस की परछाई जब लोगों पर पड़ती थी तो लोग ठीक हो जाते थे। लोग जब पतरस गुजरता था तो लोग सड़कों पर, किनारों पर अपने लोगों को लिटाल दिया करते थे कि बीमार क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। तो प्रभु चाहता है कि आज वही सामर्थ कलीसिया के द्वारा भी दिखाई दे। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना है कि हम सब उस आत्मा की सामर्थ में क्या हो जाएं, बलवंत हो जाएं। हम सब परमेश्वर से बलवंत हो जाएं, हम उस आत्मा की सामर्थ को हम सब प्राप्त करें। दूसरी चीज वो कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। आज मसीह कहां पर है ना। बहुत सी बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम ऊपर की तरफ नजर उठाते हैं, हमें लगता है कि आज भी यीशु मसीह कहां है, ऊपर है। हाँ वो ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ एक और जगह है जहां पर यीशु मसीह, वो है हमारे हृदय में। हालेलुया। और बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह कहां पर है, हमारे भीतर है। हालेलुया। और आज वो यीशु मसीह जो हमारे भीतर है वो हमारे द्वारा अपने कार्यों को करना चाहता है। आज यीशु मसीह के पास इस संसार में कोई देह नहीं है। आज यीशु मसीह फिजिकली इस दुनिया में नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि अगर आज यीशु मसीह दुनिया में होता तो हम भी उसको देखते, हम भी उसके साथ खाना खाते, हम भी उसके पीछे पीछे चलते, जैसे उसके चेले उसके पीछे पीछे चला करते, हम भी उसके साथ साथ उसके आश्चर्य कर्मों को देखते। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह इस दुनिया में है, लेकिन वो अपने खुद के शरीर में नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवनों में है। हालेलुया। हमारे शरीरों में है। आज उसे अपने कार्य को करने के लिए उसकी देह की जरूरत है। हालेलुया। आज हम उसकी देह हैं, आज हम उसकी बॉडी हैं। यीशु मसीह उस समय एक बॉडी में था, लेकिन आज यीशु मसीह जिस बॉडी में है वो है कलीसिया। आज कलीसिया को उसके कार्यों को करना है। जो काम यीशु मसीह ने इस दुनिया में 2000 साल पहले किए, वही काम यीशु मसीह आज फिर से अपनी बॉडी के द्वारा करना चाहता है।
पहले यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा, अपनी देह से छूने के द्वारा लोगों को चंगा किया। आज भी यीशु मसीह अपनी देह से लोगों को चंगा करना चाहता है। आज भी यीशु मसीह चाहता है कि लोगों को उनके गुनाहों से छुटकारा दे। आज भी यीशु मसीह चाहता है कि वो जाकर के पापियों को सुसमाचार सुनाए, जो लोग अंधकार में हैं उनकी सहायता करे। लेकिन इन सब कार्यों के लिए उसको एक देह की जरूरत है। और कौन उसकी देह है? हालेलुया। बाइबल बताती है कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया को आज उस सामर्थ को प्रकट करना होगा। कलीसिया को इस बात को जानना होगा कि यीशु मसीह उसके भीतर है और यीशु मसीह उसके द्वारा से कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमें कलीसिया को परमेश्वर को महत्व देना जरूरी है। बेटा शोर मत मचाओ, ठीक है? तो हमें कलीसिया को, प्रभु को महत्व देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें ये समझना जरूरी है यीशु मसीह हमारे भीतर है, हमारे बीच में है और हमें परमेश्वर को महत्व देना जरूरी है। दूसरी प्रार्थना जो पौलुस की थी कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में समझे। दैट मीन्स हमें ये विश्वास करना है यीशु मसीह हमारे भीतर है। आगे लिखा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हालेलुया। कैसे? प्रेम में जड़ पकड़कर। हमें दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या बोला गया है? हमें पहली चीज हमें ये जानना है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो हमें सामर्थ्य है। तीसरी चीज हमें इस बात से घमंड में नहीं भरना है बल्कि प्रेम से भरना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे भीतर है तो हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए इस बात का, बल्कि क्या होना चाहिए? हमारा दिल प्रेम से भरा होना चाहिए। हम प्रेम से जाकर के लोगों की सहायता करें। लिखा है प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। तो हमारी जो नींव होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? प्रेम की नींव होनी चाहिए, ना कि घमंड की, ना कि अपने आप को बड़ा बनाने की, बल्कि प्रेम की नींव होनी चाहिए। और हमें प्रेम से जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और जब हम इस तरीके से जीवन जिएंगे, है ना, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारे भीतर होगा, हम परमेश्वर की आत्मा में, सामर्थ में बलवंत होंगे और प्रेम में चलेंगे। बाइबल बताती है कि हम सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाएंगे, है ना। जैसे बाकी सारे पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग समझ रहे हैं परमेश्वर को, वैसे हम भी समझने की शक्ति पाएंगे। और हम क्या समझ पाएंगे? कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है ना। और अगर हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रेम की बात हो रही है, कि परमेश्वर का प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। हालेलुया। आज भी हम जितना भी जानते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो बहुत थोड़ा है। हालेलुया। वो एक बूंद मात्र भी नहीं है, जबकि परमेश्वर एक सागर के समान है। तो परमेश्वर का प्रेम क्या है? एक सागर के समान है, जिसका हम एक बूंद भी अभी ठीक से नहीं जानते। हालेलुया। पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम से भरी पड़ी है। जब हम परमेश्वर हमारी आंखों को खोलेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को उसके अंदर देख ले पाए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में ये सब कुछ करे। तुम आत्मा की सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ, प्रेम में चलना शुरू कर दो और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ताकि तुम परमेश्वर के प्रेम को जान जाओ। हालेलुया। अगर हम केवल परमेश्वर के प्रेम को ही समझ जाएं तो हमारे जीवन क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए बदल जाएंगे। हमें हमारे जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। राजा दाऊद परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, इसीलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। वो कहता है कि मैं घोर अंधकार भरी तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या लगाता है? मेज लगाता है। हालेलुया। हम भी बहुत सी बार अपने जीवनों में अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवनों में इन आशीषों को अनुभव नहीं करते। हम भी जब घोर अंधकार भरी तराइयों में से होकर गुजरते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर को कि वो हमारे साथ किस तरह है। वो भी हमें अपने सोंटे और लाठी से शांति देता है। जब हम जरूरत में होते हैं वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। हमारे शत्रुओं के सामने वो हमारे लिए क्या लगाता है? मेज लगाता है। बहुत सी बार जब दुश्मन हमारे विरोध में प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर हमें उनके सामने आदर और सम्मान दिलवाता है। हालेलुया। यही तो वो मेज लगाना। सो परमेश्वर हमारे लिए भी वही सब कुछ करता है। सो हम सब उन चीजों को जान सके, हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके। वास्तव में परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। पौलुस परमेश्वर प्रेम को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो और भी प्रार्थना कर रहा है कि तुम भी बाकी सब पवित्रों के साथ जान सको कि परमेश्वर के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई। हालेलुया। तो ये सब हमें जानना है। लिखा है और मसीह के
उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। किस प्रेम को जान सके? जो ज्ञान से परे है, यानी जो किताबों में नहीं मिल सकता, जो केवल हम अनुभव से जान सकते हैं, जो कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता। हालेलुया। जो कि आप केवल अनुभव से मालूम कर सकते हैं, उस प्रेम को हम जान सकें। कब जान पाएंगे? जब हम उसमें मजबूत बनेंगे, प्रेम में मजबूत बनेंगे। यीशु मसीह हमारे हृदयों में वास करने लगेगा विश्वास के द्वारा, तब हम परमेश्वर को और उसको जान सकेंगे, उसके उस प्रेम को जान सकेंगे जो कि ज्ञान से परे है। आज भी लोग जिस प्रेम के बारे में नहीं जानते। लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और क्या प्रार्थना है उसकी? कि तुम किससे परिपूर्ण हो जाओ? परमेश्वर की सारी भरपूरी से, है ना, फुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की जितनी भलाई है, जितनी सामर्थ है, जितना प्रेम है, सब कुछ से तुम क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये केवल पौलुस की प्रार्थना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह पूर्ण परिपूर्णता के साथ हमें वास करता है। बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़े, मेरे ख्याल से इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय के 23 पद में लिखा है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हम क्या है? हम यीशु मसीह की देह है और उसकी परिपूर्णता है, फुलनेस। यीशु मसीह फुल्ली हमारे अंदर क्या करता है? ड्वेलिंग करता है, हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर चलता फिरता है। हम यीशु मसीह में नहीं जीते, यीशु मसीह हमें जीता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए? प्रभु, आप मेरे द्वारा जीवन जिए, आप मेरी आंखों के द्वारा देखना शुरू करें, आप मेरे मुंह के द्वारा बोलना शुरू करें, आप मेरे हाथों के द्वारा चंगाई देना शुरू करें, मेरे द्वारा आप अपने कार्य को स्थापित करें। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु, आप मेरे लिए ये करें, मेरे लिए वो करें। नहीं, हमारी प्रार्थना है ये होनी चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करें, ना कि हम परमेश्वर को इस्तेमाल करें। आज हम परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। सो ये सब पौलुस विनती कर रहा है, और विनती करने के बाद वो क्या बोल रहा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ, जितनी हमने प्रार्थनाएं की हैं, जितनी हमने विनतियां की हैं, उससे और हमारी समझ, जितनी हमारी समझ है, उससे भी कहीं अधिक बढ़कर वो कार्य कर सकता है। क्या हो? उस परमेश्वर की उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करता है ना। और कैसे कार्य करता है? उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, यानी वो सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ये सब कुछ करता है, वो कहाँ पर है? हमारे अंदर, है ना। क्या लिखा है? उस सामर्थ्य से जो तुम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर की क्या इच्छा है, या पौलुस की क्या इच्छा है कि जो परमेश्वर की महिमा है वो कलीसिया के द्वारा युगानुयुग होती रहे। लेकिन कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा युगानुयुग कैसे होगी? है ना, उसकी उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमने कार्य करना है। हालेलुया। अब यीशु मसीह या परमेश्वर इस दुनिया में कार्य नहीं करेगा, बल्कि वो कार्य किसको दिया गया है? कलीसिया को, उसकी देह को, है ना। अब यीशु मसीह नहीं आएगा लाल समुद्र को 2 हिस्से करने, है ना। अब यीशु मसीह नहीं आएगा कोड़ियों को चंगा करने। अब यीशु मसीह चाहता है कि उसकी देह इस काम को करे, क्योंकि उसकी सामर्थ कहाँ पर है? हमारे भीतर है। हालेलुया। वो बाहर से हमें सामर्थ नहीं देगा, बल्कि वो सामर्थ कहाँ पर रखी हुई है यीशु मसीह ने? हमारे भीतर। विश्वास के द्वारा हमें इस बात को विश्वास करना है, यीशु मसीह हमारे भीतर है और उसकी सामर्थ हमारे भीतर है, और वो हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है। क्या लिखा है यहाँ पर? उसकी सामर्थ जो हमें कार्य करता है, उसके द्वारा उसकी महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब ये सामर्थ दुनिया में रिलीज होगी, जब कलीसिया परमेश्वर के उस कार्य को करने पाए, है ना। यीशु मसीह की देह उस कार्य को अंजाम देगी जिसके लिए यीशु मसीह ने उसे चुना है, बुलाया। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? ताकि यीशु मसीह हमारे द्वारा जिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लिए नहीं जिए, बल्कि यीशु मसीह हमारे द्वारा जीवन जिए।
हमारे द्वारा वो अपने कार्य को दुनिया में करें। हालेलुया। सो हम अपनी प्रार्थना को बदलें, हम परमेश्वर से अपनी स्वार्थी प्रार्थनाएं ना करें, बल्कि परमेश्वर कहें प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा जीना शुरू करें। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और जान सकें, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई को अच्छे से पहचान सकें। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। हम चाहते हैं अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारे जीवनों को आप बदलें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारी सोच को आप बदलें प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु वैसा हम सोचने पाए प्रभु। हम इस बात को विश्वास करने पाए कि यीशु मसीह हमारे भीतर है, उसकी सारी सामर्थ हमारे भीतर है और वो हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है प्रभु। हम आपको अलाउ करते हैं प्रभु कि आप अपना जीवन हमारे द्वारा जिए परमेश्वर के साथ। आप हमारे हाथों के द्वारा प्रभु अपने कार्यों को करें परमेश्वर, हमारे जीवन से अपने कार्यों को करें। हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु वो सब कुछ प्रभु हम कहते हैं प्रभु आप उस सब कुछ को इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए, अपनी ग्लोरी को लाने के लिए परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हमारी आंखों के द्वारा आप देखना शुरू करें, हमारे मुंह के द्वारा प्रभु आप बोलना शुरू करें प्रभु, हमारे कानों के द्वारा प्रभु आप सुनना शुरू करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपने हृदय के द्वारा प्रभु हमारे हृदय को प्रभु अपने हृदय में आप बदल दें, आपके तरस को प्रभु हमारे तरस में आप बदल दें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जिस तरह प्रभु बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है प्रभु। हम चाहते हैं हम आपके साथ एक आत्मा एक देह हो जाएं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप हमारे इस देह को प्रभु आप इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। हम अपनी देहों को आपके हाथों पर समर्पण करते हैं प्रभु। आपका वचन बताता है अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो प्रभु। हम अपने देह को प्रभु, अपने जीवन को प्रभु आपकी धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप देते हैं प्रभु। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए प्रभु आप हमारे जीवनों को इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आपकी सामर्थ हमारे जीवन से बहने पाए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप ये कर रहे हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में